Hello plus one commerce. So now we are going to start a next topic which is continuous series in a frequency distribution. ठीक है. So in this method the calculation of standard deviation in case of continuous series there are the three methods. First is actual mean method. ठीक है. Second is assumed mean method, that is shortcut method. ठीक है. Shortcut method ਹੁੰਦਾ है. And third is step deviation method. ठीक है. फर्स्ट इज एक्चुअली मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड इज स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन, और अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन द होल स्क्वायर ओवर एन. ठीक है. ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू एक्चुअल मीन मेथड. ठीक है. सो इट्स अ सीरीज, साइज दिता हुआ है. ठीक है. फ्रीक्वेंसी मैंशन की हुई है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द एक्स वैल्यूज. ठीक है. दैन फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. अगर एक्स सीरीज सानू कॉन्टीन्यूज भी दी हुई है दैन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द मिड वैल्यू. ठीक है. मिड वैल्यू फाइंड आउट होएगी. सो 2 over 2 दैट इज 1. ठीक है. 2 + 4 over 2 6/2 दैट इज 3. ठीक है. देन 5 7 9 और 11. ठीक है. ये मिड वैल्यू है. नेक्स्ट पॉइंट इज वी विल फाइंड द मीन. ठीक है. क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है ये सानू किवें मिलेगा जो एक्स की वैल्यू जो मीन माइनस होएगा. ठीक है. सो मीन का जो फॉर्मूला होएगा सिंपल, दैट इज मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ. ठीक है. सो एफ और एम दी की होएगी मल्टीप्लाई. ठीक है. एफ और एम दी अगर मल्टीप्लाई होएगी देन वी विल गेट द सिग्मा एफ एम दैट इज 156. ठीक है. 156 अगर देन मीन इज इक्वल टू 156 ओवर 24 दैट इज 6.5. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप की है डेविएशंस कैलकुलेट करांगे. ठीक है. डेविएशंस होणगियां मिड वैल्यू माइनस मीन. ठीक है. मिड वैल्यू कितनी है दैट इज 1. सो 1 - 6.5. ठीक है. 3 - 6.5 5 - 6.5. इस वैल्यू दे विचों मिड वैल्यू चों माइनस होएगा 6.5. ठीक है. जो कि मीन मैंशन किया हुआ है. ठीक है. नैक्सट स्टैप है एक्स स्क्वायर. ठीक है. क्योंकि फॉर्मूले च की चाहिए एफ एक्स स्क्वायर. सो एक्स सानू डेविएशंस मिल गई है, यदा एक्स स्क्वायर होएगा दैट इज 5 - 5.5 इंटू -5.5. ठीक है. सो 30.25. नेक्स्ट है -3.5 इंटू -3.5. ठीक है. माइनस होएगा एक्स स्क्वायर है. सो नैक्सट है एफ एक्स स्क्वायर. सो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है इनू मल्टीप्लाई करांगे एफ दे नाल. ठीक है. दैन वी विल गेट द एफ एक्स स्क्वायर. ठीक है. वैल्यू आ रही है 258. ठीक. सो नैक्सट फॉर्मूला होएगा अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन. एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 258 और ओवर एन है 24 जोड़ा कि ऑलरेडी मैंशन है. ठीक है. 24. सो अंडर रूट आएगा 10.75. ठीक. सो क्वेश्चन दे विच की कीता है कि सिंपल डायरैक्ट मैथड अडॉप्ट किया है. ठीक है. फर्स्ट की होएगा एक्स की वैल्यू दी हुई है. ठीक है. कॉन्टीन्यू सीरीज मैंशन है, कॉन्टीन्यू सीरीज दी हुई है. ठीक है. कॉन्टीन्यू सीरीज तो बाद सानू एक एफ मैंशन की गई है. सो फर्स्ट की आएगी मिड वैल्यू फाइंड आउट करांगे. ठीक है. मिड वैल्यू तो बाद मीन चाहिए. मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ. ठीक है. सो एफ और एम दी मल्टीप्लाई होएगी. नैक्सट स्टैप की है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला दैट इज सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन. ठीक है. सो एक्स किमें आएगा दैट इज मिड वैल्यू माइनस मीन. ठीक है. एक्स आ जाएगा. दैन की चाहिए एक्स स्क्वायर, जो ये एक्स आएगा वह एक्स स्क्वायर होएगा. दैन की होएगा एफ एक्स स्क्वायर. सो दिस इज अ स्टैप. फर्स्ट इज एक्स एफ मिड वैल्यू फाइंड आउट करांगे, दैन एफ एम. ठीक है. दैन डेविएशंस जो असी फाइंड आउट करांगे. ठीक है. दैन एक्स स्क्वायर का स्टैप होएगा और नैक्सट है एफ एक्स स्क्वायर. ठीक है. सो एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन. ठीक है. वैल्यू साडे कोल आ रही ने अंडर रूट 10.75. सो इट्स अ स्टैंडर्ड डेविएशन. अंडर रूट किमें कैलकुलेट होएगा. सो 10.75. ठीक है. इन्हां दे पेयर्स होणगे, पेयर्स बन गए. ठीक है. अंडर रूट दे लिए 2 × 2 = 4 का पेयर बनेगा. ठीक है. 3 का पेयर्स 9
4 ਦਾ पेयर होएगा 16, 5 ਦਾ स्केयर 25, ठीक है, 6 ਦਾ स्केयर होएगा 36, 7 ਦਾ स्केयर होएगा 49, 8 ਦਾ स्केयर होएगा 64 और 9 ਦਾ स्केयर होएगा 81, 10 ਦਾ स्केयर होएगा 100, ठीक है, पेयर्स हो गए। दैन 3 3 जा 9, ठीक है, 10 तो जो अमाउंट होएगी वो लेस होएगी, ठीक है, 10 तो हाई अमाउंट नहीं लिख सकते, ठीक है, 9 है दैन 3 ते जाएगा ये 16 जो है हाईएस्ट अमाउंट हो जाएगी 10 तो, ठीक है। सो जो 3 इत्थे आया है दोबारा अगेन 3 असी एक प्लस करांगे, ठीक है। सो 3 + 3 कितना हो जाएगा, इत्थे 6 हो जाएगा, ठीक है, और 10 - 9 1, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आएगा 0.75 आ रहा है, दैन 7 5 जो पेयर्स है वो नीचे आएगा, ठीक है, और इत्थे पॉइंट आएगा। हुण 6 नूं देखांगे कि किस पेयर दे नाल मल्टीप्लाई किया जाए कि 175 तो अमाउंट लैस होए, ठीक है। अगर 6 3 किया जाए 3, ठीक है, 6 3 नूं 3 दे नाल ही मल्टीप्लाई करांगे, दैट मीनस 3 3 जा 9 और 189 आ रहा है जो कि 175 तो हाईएस्ट अमाउंट है, ठीक है। सो 6 2 नूं 2 दे नाल मल्टीप्लाई होएगा 2 2 जा 4 और 12, इट मीनस 124, तो 2 दे नाल मल्टीप्लाई होएगी 62, ठीक है, और 2 आंसर च आएगा, ठीक है, इट मीनस 124, ठीक है। जिस 2 दे नाल मल्टीप्लाई होया वही 2 सेम नीचे आएगा, ठीक है, और एक 2 वही सेम आंसर दे विच आएगा, ठीक है, और 2 दे नाल मल्टीप्लाई की है क्योंकि 2 का पेयर्स से कैलकुलेशन हो रही है। सो इट्स नेक्स्ट दोबारा प्लस हो जाएंगे 2 2 4 और 6, ठीक है, और माइनस आ रहा है 1 दैट इज 5, ठीक है। सो पॉइंट तो बाद 1 डिजिट आ गया, दैट मीन्स 3.2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट सॉल्व करके आंसर आएगा, दैट इज 3.2, ठीक। So answer is 3.2. Next formula is assumed mean method, ठीक है, assumed mean method. So assumed mean method का formula होएगा standard deviation √ sigma f dx square over n minus sigma f dx over n का whole square, ठीक है। साइज मैंशन किया गया है, फ्रीकुएंसी मैंशन है, ठीक है, सेम है। सो मिड वैल्यू फाइंड आउट की। सो शॉर्टकट मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ dx फाइंड आउट ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। dx ਕਿੱਥੋਂ फाइंड आउट करांगे, ਐਜ਼ਿਊਮਡ वैल्यू जो मैंशन ਹੁੰਦੀ है x ਜਾਂ मिड वैल्यू ਚੋਂ फाइंड आउट ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है, ठीक है। सो ਇਹਨਾਂ ਨੇ मिड वैल्यू ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਜ਼ਿਊਮਡ वैल्यू ਉਹਨਾਂ ਨੇ फाइंड ਲਈ है, दैट इज 5, ठीक है। सो dx आएगी m - a मीनस मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है, 1 - 5 3 - 5, सो इट्स अ dx। दैन अगेन की आएगा dx स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले च की है dx स्क्वायर चाहिए, एफ dx चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए ने, ठीक है, एक तो dx चाहिए फिर एफ dx होएगा, एक dx स्क्वायर चाहिए दैन एफ dx स्क्वायर होएगा, ठीक है। सो dx आ गया साडे कोल, उस तो बाद नैक्सट स्टैप होएगा dx स्क्वायर का, ठीक है, -4 × -4 -2 × -2, सो dx स्क्वायर। नैक्सट स्टैप की है एफ dx। सो ये जो dx आई है अमाउंट इनू f दे नाल मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है, f × dx आएगा, ठीक, f dx। नैक्सट की होएगा जो dx स्क्वायर वैल्यू आई है इनू f दे नाल मल्टीप्लाई, दैन अगेन होएगा f × dx स्क्वायर, ठीक है, इट्स अ सिग्मा f dx स्क्वायर। अगेन फॉर्मूले दे विच वैल्यूज पुट होणगियां, ठीक है, 13 - 2.25 10.75, अगेन इनू सॉल्व करके साडे कोल आएगा 3.2, ठीक है। नैक्सट है एज्यूम्ड मीन मैथड, ठीक है। सो सेकंड इज एज्यूम्ड मीन मैथड, एक्स एफ दैन मिड वैल्यू दैन dx स्क्वायर, दैन स्टैप होएगा एफ dx का, दैन स्टैप होएगा एफ dx स्क्वायर का, ठीक है, विद एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड, ठीक है। सो थर्ड स्टेप इज स्टेप डेविएशंस मेथड, ठीक है। थर्ड जो फॉर्मूला है दैट इज स्टेप डेविएशंस मेथड। सो यदा फॉर्मूला होएगा स्टैंडर्ड डेविएशन √ sigma f dx डैश स्क्वायर ओवर n माइनस sigma f dx डैश ओवर n दा होल स्क्वायर इनटू c,
ठीक है। सो अंडर दिस मैथड इट्स आ मार्क्स मैंशन किए हुए ने, फ्रीक्वेंसीज मैंशन है, ठीक है। मिड वैल्यू फाइंड आउट होएगी 10/2, 10 + 20/2, 20 + 30/2, ठीक है। इट्स अ मिड वैल्यू। फर्स्ट की होएगा डेविएशन दे विच dx कैलकुलेट होएगी, ठीक है। dx होएगी m-a, सो एज्यूम्ड मीन इज 35, एज्यूम्ड कैलकुलेट होएगा, ठीक है। dx फाइंड आउट की, देन की होएगा dx डैश, dx की डैश की होएगा dx/c। सो एक कॉमन वैल्यू ली जाएगी, कॉमन वैल्यू की होएगी 10 जो कि डिवाइड हो रही है with this all values, ठीक है। so -30/10 is 3, -3 -2, it's a dx dash। next step is f dx dash, ठीक है। ये चाहिए then की होएगा f dx dash ਦਾ जो आई है dx dash आई है ਉਹਨੂੰ f ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। it means 5 into -3, 10 into -2, 20 into -1, 30 into 1, 20 into 2, 30 into 3, 40 into 4, ठीक है। इट्स एफ डी एक्स डैश, ठीक है। एक होर स्टैप इत्थे ऐड होएगा दैट इज डी एक्स डैश स्केयर, ठीक है। जो डी एक्स आई है, डी एक्स डैश आई है, ਇਹਦਾ स्केयर होएगा। सो -3 into -3 दैट इज 9, -2 into -2 दैट इज 4, 1 0 1 4 9 and 16, ठीक है। then further we will calculate the f into dx dash square। so 5 into 9 45, 10 into 4 40, 20 into 1 20, 40 into 0 40, 30 into 30 1 30, 20 into 4 80, 10 into 9 90, 4 into 16 that is 64, ठीक है। so it's a sigma f dx dash square and it's a sigma f dx dash, ठीक है। फॉर्मूला पुट होएगा अगेन की होएगा सॉल्व होएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंटू 10 है, सो c इंटू 10 जो कि कॉमन वैल्यू है, ठीक है। माइनस होएगा दैट इज 2.462 इंटू 10, ठीक है। हुण इहदा अंडर रूट होएगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 2.462 इंटू 10, ठीक है। सो दैट इज 2.462, ठीक है। पेयर्स होंगे पॉइंट तो नेक्स्ट, ठीक है। और इट्स अ 1 1 जा, ठीक है। की आएगा 2 - 1 इज 1, ठीक है। और नेक्स्ट 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। इतने पॉइंट आ जाएगा और पेयर्स नीचे आ जाएंगे दैट इज 46। 2 ਨੂੰ अगर 6 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ दैट इज 156, ठीक है। अगर 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ then 125, ठीक है। सो 125 की ये लेस अमाउंट है देन ये 5 पे जाएगा इट्स अ 125, ठीक। इट्स अ 6 - 5 1, 4 - 2 इज 2, ठीक है। और 5 प्लस होएगा ये 5 अगेन प्लस होएगा क्योंकि जिस ना मल्टीप्लाई होएगा 5 जो आंसर च आया वही इत्थे प्लस होएगा। 5 + 5 10, ठीक है। इत्थे की आएगा 3 30 आ रहा है, इत्थे 2 है, 1 डिजिट है बट असी पेयर लेंगे सो इट्स 0 नाल आएगी, ठीक है। पेयर लिखे जाएंगे, ठीक है। सो 30 दे नाल की मल्टीप्लाई करिए कि 2120 तो अमाउंट लैस हो। सो अगर 6 दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं देन की आएगा 1836, ठीक है। अगर 7 दे नाल मल्टीप्लाई किया जाता है देन आएगा आंसर 2149, अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। सो ये जाएगा 6 ते गया इट्स अ 2149, सॉरी 21836, ठीक है। 1836। सो पॉइंट तो बाद 2 डिजिट आ गए दैट मीन्स 1.56 इंटू 10 इट मीन्स सो आंसर आया 15.6 इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो नेक्स्ट मेथड इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है। सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशंस 1 to अंडर रूट n1 मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, फर्स्ट आइटम्स स्टैंडर्ड डेविएशंस 1 द स्क्वायर प्लस
ठीक है। नंबर ऑफ 2 आइटम्स सेकंड है जो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, देन n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 एंड d2 द स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होएगा ये विद दिस इलस्ट्रेशन। सो इट्स इलस्ट्रेशन कंबाइंड इलस्ट्रेशन। ठीक है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेट होएगा, टू सैंपल्स ऑफ साइजेस 100 and 150 respectively have means are 50 and 60। ठीक है, टू सानू साइज मीन्स 2 and it's a n1। ठीक है, एंड इट्स n2 मीन मैंशन किते हुए ने, इट्स अ मीन 1 एंड इट्स अ मीन 2। ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस 5 and 6। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। देन फाइंड द मीन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सैंपल ऑफ साइज 250। 100 प्लस 100 और 150 होएगा, इन्हां दा जो कंबाइंड साइज होएगा दैट इज 250। ठीक है, सानू आइटम्स दित्तियां हुई ने, n1 n2 है, मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। फॉर्मूला पहला की होएगा, मीन कैलकुलेट होएगा। ठीक है, कंबाइंड मीन कैलकुलेट होएगा, मीन 1 2 दा फॉर्मूला होएगा n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 ओवर n1 प्लस n2। ठीक है, n कितनी है 100, फर्स्ट n 100 है और फर्स्ट मीन कितना है 50। ठीक, नेक्स्ट की है प्लस n2 और n मीन 2। ओके, देन n1 प्लस n2 फॉर्मूला अडॉप्ट होया, 56 आ गया मीन 1 2। नेक्स्ट की होएगा d1 दा फॉर्मूला की होएगा मीन 1 माइनस मीन 1 2, इट्स अ कंबाइंड मीन। ठीक है, जो मीन 1 है दैट इज 50 है, वो जो कंबाइंड मीन माइनस होएगा वो d1 आ जाएगा। देन d2 की होएगा, जो x2 है जो मीन 2 है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कंबाइंड मीन माइनस हो जाएगा, इट मीन्स d2 आ जाएगा। ठीक है, वो फॉर्मूले पुट होएगा। n1 मेंशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है ਉਹਦਾ स्क्वायर होएगा, देन 150 n2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ਦਾ स्क्वायर होएगा, प्लस n1 इट्स अ d1 वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ठीक है, n2 एंड d2 इज प्लस 4। ठीक है, स्टैंडर्ड 55.6। ठीक है, कैलकुलेट होएगा अंडर रूट दैट इज 7.46। ठीक, सो इट्स अ स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट 55.6। ठीक है, कैलकुलेट किमें होएगा, सो इट्स अ 55.6। ठीक है, पॉइंट तो बाद साढ़े कोल 1 डिजिट है, देन वी विल अप्लाइड 0। ठीक है, 2 पेयर्स हो गए साढ़े कोल, इट्स अ 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। ठीक है, 64 की होएगी हाई अमाउंट हो जाएगी, सो 7 दे जाएगा 49। ठीक है, इट्स अ 6। ठीक है, पेयर नीचे आ जाएगा, 7 दा जो होएगा 7 7 प्लस हो जाएंगे दैट इज 14। ठीक है, 14 देखांगे कि किस दे नाल सानू अमाउंट चाहिए है कि 660 तो हाई अमाउंट ना आए। ठीक है, अगर 14 5 दे नाल मल्टीप्लाई होएगा, देन 725 आ रहा है। अगर 4 दे नाल मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 576 आ रहा है। इट मीनस ये 4 दे नाल मल्टीप्लाई होएगा, अमाउंट लेस आ रही है। ठीक है, सो 576। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7.4। ठीक है, क्लियर। सो इन सिलेबस we will do the coefficient of variations। ठीक है, coefficient of variations is 100 times the coefficient of dispersants based on standard deviation of a statistical series। it was first used by the famous statisticians of the Carl Pearson। ठीक है, so coefficient of variations is the percentage variations on the mean, the standard deviations being considered as the total variations in the mean। so it will be clear with the illustrations। ठीक है, so calculation the coefficient of variations in case of individual series। ठीक है, अगर इंडिविजुअल सीरीज है, सीरियल नंबर्स मेंशन है, नंबर ऑफ आइटम्स इज 10। ठीक है, एक्स मेंशन की हुई है, देन मीन होएगा। मीन का फॉर्मूला की हुंदा है सिंपल सिग्मा एक्स ओवर एन। ठीक है, मीन कैलकुलेट होएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल फॉर्मूला की होएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन। एक्स की होएगा एक्स माइनस मीन दे स्क्वायर दे नाल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सो एक्स है, उन्होंने डेविएशंस कैलकुलेट कीतियां ने एक्स माइनस मीन, सो मीन कितना है 44, सो 53 माइनस 44, 58 माइनस 44। ठीक है, माइनस करके साढ़े कोल वैल्यूज आ गई। देन की होएगा, जो वैल्यूज आईयां ने, जो डेविएशंस आईयां ने, उन्हों का स्क्वायर होएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 1166। ठीक है, आ गया। देन एन की है 10, इट्स अ 10.8 की आ गया साढ़े कोल स्टैंडर्ड डेविएशन। सो एक सिंपल फॉर्मूला है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस का फॉर्मूला है दैट इज
स्टैंडर्ड डेविएशंस ओवर मीन इनटू 100 ठीक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए पहला मीन फाइंड आउट होएगा दैन नैक्सट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट होएगा ठीक है इनटू 100 साडे कोल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर x इनटू 100 ठीक नेक्स्ट है व्हेन वी गेट द continuous series then how can we calculate the coefficient of variations so it's a mark in the continuous series है ठीक है number of student it's frequency first of all we will find the mid value ठीक है mid value find out होगी then assumed value find out करांगे mid value जो that is 35 ठीक है dx is mid value minus assumed value it's a dx ठीक है next step की होएगा step deviation formula ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ adopt ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ठीक है dx dash होएगी that is dx over c c कॉमन वैल्यू ली गई है दैट इज 10 इट्स डिवाइडेड बाय द होल वैल्यू ऑफ द dx ठीक है नेक्स्ट स्टेप की होएगा जो dx आई है dx डैश आई है dx डैश ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ नेक्स्ट स्टेप की चाहिए ਸਾਨੂੰ f dx डैश चाहिए और f dx डैश ਸਕੁਅਰ चाहिए सो ये वैल्यूज ने ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ f ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ मीन कैलकुलेट होया स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होया ठीक है सिग्मा f dx डैश स्क्वायर इनटू c नेक्स्ट की है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशंस ओवर मीन इनटू 100 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 44.2 ठीक है और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 17.98 और मीन इज 44.2 इनटू 100 सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 40.68 ठीक है so it's all about standard deviations and the coefficient of variations with these methods okay